आज हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल एसिड बेस एंड साल्ट का जो साल्ट टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रहता ही है, कंफर्म है। आपको मुख्य रूप से ये 4 ही साल्ट पढ़ना है। वॉशिंग सोडा, दरअसल ये कमर्शियल नेम है, बाजार में इसको इसी नेम से खरीदा बेचा जाता है। ये कमर्शियल नेम है। ये केमिकल फार्मूला है Na2CO3 और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर का होता है into 10H2O। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। दरअसल ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रेट हुआ, हाइड्रेटेड साल्ट इसको कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में। और ये 10 मॉलिक्यूल इसका होता है। दूसरा है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने में इसका खूब उपयोग होता है। NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। इसको केमिकल नेम जो है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तीसरा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। और चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है आधा, तो आधा के लिए हेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट आप इसके आगे जोड़ दीजिए। अब आइए ये जो हाइड्रेटेड साल्ट है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मैं यहाँ 3 एग्जांपल हाइड्रेटेड साल्ट का आपको दिया हूं। पहला तो है कैल्शियम सल्फेट। अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये सिर्फ कैल्शियम, वाटर नहीं है तो ये सिर्फ कैल्शियम सल्फेट है। अगर इसमें वाटर का 2 मॉलिक्यूल है जिसका नाम जिप्सम है। अगर इसमें वाटर का आधा मॉलिक्यूल है तो इसका नाम प्लास्टर पेरिस है। केवल नाम नहीं बदलता है बल्कि नाम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा गया है। जिप्सम का स्ट्रक्चर अलग है, प्लास्टर पेरिस का स्ट्रक्चर अलग है। तो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी साल्ट में अगर बाहर से ऐड करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके कलर में, उसके प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बहुत थोड़ा चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। जैसे अब आप सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, घरों में खाते हैं हम लोग नमक। इसमें अगर आप पानी मिला दें तो इससे ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं जुड़ेगा, ये ब्राइन वाटर बनाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। इसमें घुलनशील है, दोनों मिला के इसको ब्राइन वाटर कहते हैं। याद रहे सी वाटर में भी बहुत सा साल्ट है, तो सी वाटर को आप ब्राइन वाटर नहीं कह सकते क्योंकि सी वाटर में केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, और भी साल्ट होते हैं। दूसरा हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो इसको सोडियम कार्बोनेट, और अगर इसमें वाटर का 10 मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए तो ये फिर क्रिस्टल हो जाता है और इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, ये जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और अगर इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए तो इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। दरअसल इसका कलर ब्लू हो जाता है। इसको अगर आप गर्म करें, किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट को अगर आप गर्म करते हैं तो उससे वाटर मॉलिक्यूल वेपर बनकर उड़ जाता है। जैसे CuSO4 को आप गर्म करेंगे तो आपको बने CuSO4 नहीं, ब्लू विट्रोल को आप एक आसानी से कर सकते हैं घरों में भी। ब्लू विट्रोल आप बाजार से लाइए खरीद के और उसको किसी टेस्ट ट्यूब में गर्म कर दीजिए। इसका कलर ब्लू होता है। जैसे ही आप इसको गर्म करिएगा तो इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वेपर बन के, ये वेपर का ड्रॉपलेट आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर आसानी से दिखेगा। इसका कलर व्हाइट हो जाता है। इस व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस हुआ, बाहर से आप वाटर ड्रॉप से इस पे डालें तो इसका कलर आपको फिर से ब्लू दिखने लगेगा। जैसे ही आप वाटर ड्रॉपलेट इस साल्ट पे डालेंगे तो आप फिर से इसको ब्लू
देख पाएंगे। अब हम लोग ये इस तरह का जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है उसको तो हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसको एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं। ये याद रखना है आपको, एनहाइड्रस साल्ट। ये इधर एनहाइड्रस साल्ट आपको मैं लिख के दिया हूं। अब हम लोग इस चारों साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूजेज क्या है हमारे डेली लाइफ में, वो हम देखते हैं आगे। वॉशिंग सोडा, पहला साल्ट हम यही लिखे थे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10 को डेका कहते हैं। यहां मैं कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लिख दिया हूं। 1 को मोनो, 2 को बाय और डाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड्री या टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा और हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैनो, 10 को डेका। तो चूंकि 10 मॉलिक्यूल है इसलिए डेकाहाइड्रेट लिखे है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल था, ब्लू विट्रॉल में 5, तो उसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। इसको बनाने के लिए 2 प्रोसेस है। पहले ब्राइन वाटर को, सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये मिलता है हमको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसमें से सोडियम कार्बोनेट को जब फिर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये हम बताएंगे आपको, बेकिंग पाउडर पढ़ना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही ब्रेड वगैरह को फुलाने का काम करता है। ये इसका उपयोग होता है बेकरी में, ये मैं आपको आगे बताता हूं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ते हैं तो ये वॉशिंग सोडा का साल्ट बनता है। ये है वॉशिंग सोडा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड है। क्रिस्टल समझते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टल कहते हैं। जैसे शुगर वगैरह का स्ट्रक्चर, शुगर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, हम लोग घरों में जो चीनी लाते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुलनशील होता है, और इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। हालांकि ये साल्ट है, इसको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कुछ एक साल्ट ऐसे हैं जो बेसिक, और कुछ साल्ट ऐसे भी हैं जो एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन वो वीक बेस या वीक एसिड होता है। इनका पीएच लगभग 9 के आसपास होता है। क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं इसलिए रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। और वॉशिंग सोडा, इसके नाम से ही धोने वाला सोडा कहते हैं इसको, तो इसकी क्लींसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ये सफाई करने की शक्ति रखता है, इसमें सफाई करने का गुण है। हम बताएंगे क्लींसिंग एजेंट में कैसे क्लीनिंग करता है, वो पढ़ना है आपको कार्बोनेट कंपाउंड। ये क्लींसिंग एजेंट की तरह, इसका यूजेस 3 मैं लिख दिया हूं। क्लींसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, कपड़ा धोने में रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को। हार्ड और सॉफ्ट वाटर होता है, पिछले क्लास में क्लास 7 में हार्ड और सॉफ्ट वाटर पढ़ना है। तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी यूज होता है, और सबसे अधिक उपयोग इसका ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में होता है एज रॉ मटेरियल। अब हम दूसरा साल्ट देखेंगे। अब हम लोग दूसरा जो साल्ट है वो देखें, बेकिंग पाउडर, NaHCO3 इसका फॉर्मूला, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए पहला इक्वेशन उसी वॉशिंग सोडा का, सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये व्हाइट पाउडर के रूप में पाया जाता है, और ये माइल्डली बेसिक होता है। इसका पीएच जो है वो 8 के करीब होता है।
चूंकि इसका पीएच 8 है, इसलिए इसका जो यूजेज है सबसे पहला एंटासिड के रूप में यूज होता है। एंटासिड कहते हैं स्टोमक के एसिडिटी को रिमूव करने वाली दवाइयां, टेबलेट वगैरह जैसे सच एज डाइजिन, तो उसके रूप में एक यूज होता है। दूसरा यूज है इसका केक, ब्रेड, इन सबों के बेकिंग में, ब्रेड या पाव रोटी वगैरह, डबल रोटी वगैरह जो बनता है उन सबों के यूजेज में। आप घरों में देखते होंगे दाल वगैरह अगर जल्दी नहीं गल रहा है तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल लेते हैं। खाने वाला सोडा ही है ये बेकिंग पाउडर, उसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आसानी से दाल गल जाता है। दरअसल बेकिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड आपके केक को स्पंजी बनाने का काम करता है, या ब्रेड को या डबल रोटी को। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट निकलता है दरअसल ये बेसिक इन नेचर है, पहले ही हम पढ़ लिए हैं। तो चूंकि बेसिक है तो इसका स्वाद जो है, जब आप इससे बेकिंग पाउडर से केक बनाएंगे या ब्रेड बनाएंगे तो उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बेस का बीटर टेस्ट होता है। तो इस कड़वाहट को दूर करने के लिए इसमें टर्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ये टर्टरिक एसिड इसको न्यूट्रल तो करता ही है, साथ में इसका अपना स्वाद जीभ को थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसका स्वाद भी ठीक ठाक बना देता है। यही कारण है टर्टरिक एसिड अगर ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए तो आप देखते होंगे कि ब्रेड वगैरह जो है वो थोड़ा खट्टा लगता है। इसका मतलब है उसमें टर्टरिक एसिड थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है। और इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी, अग्निशामक जो सिलेंडर आता है उसमें भी यूज होता है। दरअसल इसके सॉल्यूशन में एक उसमें बोतल रखा जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसको ऊपर से नोब जब घुमाते हैं तो वो बोतल टूट जाता है और उससे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो आग बुझाने के काम करता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग तीसरा देखें ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाते हैं ड्राई स्लैक्ट लाइम लेकर उस पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है, वाटर वेपर। इसकी प्रॉपर्टी ये व्हाइट पाउडर है और इसमें क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ये बहुत तेज गंध होता है इसका, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल है, हालांकि कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, नीचे कुछ हिस्सा इसका बच जाता है, लेकिन इसको सॉल्युबल ही कहते हैं। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस और वाटर बनाता है। ये रिएक्शन आपको ध्यान से लिख लेना है। ये अगर ओपन एयर में इसको छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन गैस इससे अपने आप निकलता रहता है और एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब इसका यूजेज चूंकि नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है तो कपड़े को ब्लीच करने में, कॉटन इंडस्ट्री में जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लॉन्ड्री में भी कपड़े को ब्लीच करने में इसका उपयोग करते हैं। पानी को डिसइंफेक्ट करने में, पानी से जर्म को निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का खूब इस्तेमाल होता है, खासकर शहरों में वाटर सप्लाई में। और आसपास को भी, आजकल तो कोरोना का युग है, जहां देखिए डिसइंफेक्शन की बात चलती रहती है, तो उसमें जो मुख्य रूप से छिड़काव किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन ही होता है। दरअसल ये जर्म फ्री कर देता है, जर्म को मारने का काम करता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये फिर कार्बोनेट कंपाउंड में बताएंगे, एडिशन रिएक्शन है कैसे बनता है। ऊन को अनसिंकेबल बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग आखिरी का कंपाउंड बच गया है, आखिरी का साल्ट पेरिस प्लास्टर, वो देखिए।
अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें। केमिकल फार्मूला CaSO4 × ½ H2O, आधा मॉलिक्यूल वाटर का होता है, इसलिए इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रस साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट है। जिप्सम को, ये जिप्सम है, जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच कंट्रोल हीटिंग करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो है उससे निकल जाता है। याद रखिए, इसको कंट्रोल हीट अगर नहीं करें, इसको सीधे ले जाके गर्म कर दें अगर किसी फर्नेस में, तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। इससे हाइड्रोजन, ये वाटर का दोनों मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और वो फिर कैल्शियम सल्फेट का एनहाइड्रस साल्ट होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्यों कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर हीटिंग कंट्रोल नहीं होगा, इसको डायरेक्टली फर्नेस में गर्म कर देंगे तो इससे वाटर का दोनों मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टी प्लास्टर पेरिस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी, ये व्हाइट पाउडर है, साथ में इसका जो, अगर इसके साथ पानी मिलाए तो इसका फास्ट रेट है सेटलिंग का। फास्ट रेट सेटिंग के कारण ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको जब भी स्टोर करते हैं तो ऐसे कंटेनर में जहां कहीं की मॉइस्चर नहीं हो या मॉइस्चर जहां नहीं पहुंच सके, ये ध्यान रखा जाता है, वरना इसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी और ये फिर प्लास्टर पेरिस नहीं रह पाएगा। प्लास्टरिंग के काम में ये आता है। हड्डी वगैरह टूट जाता है, खूब आप लोग देखते हैं डॉक्टर के यहाँ, कोई भी हड्डी टूट गया तो उसको प्लास्टर करता है, उसमें प्लास्टर पेरिस का ही इस्तेमाल होता है। दरअसल जब इसको आप वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये वापस फिर से जिप्सम बना देता है। इसका आपको मैं लिख देता हूं इक्वेशन। अगर आप प्लास्टर पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये वापस जिप्सम बना देगा, साथ में यह काफी हार्ड हो जाता है। इसका उपयोग स्टैचू बनाने में, स्टैचू का फॉर्मा बनाने में, टॉय बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में या सस्ते गहने वगैरह बनाने में, और ये जो चौक लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक वगैरह बनाने में होता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और दीवारों में कहीं होल हो गया या कहीं पर एयर टाइट गैप फिल करना है तो उस गैप फिलिंग में भी, या होल फिलिंग में, या दीवारों को चिकना करने में भी प्लास्टर पेरिस का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग केवल एक वीडियो और बनेगा इसका, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में।